जंगल की खामोशी में जन्मा प्यार। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, जिनके बीच से सूरज की किरणें छन कर जमीन तक पहुंचती थीं। पक्षियों की मधुर आवाजें और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि एहसासों का घर था। मुकेश इसी जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था। सीधा साधा, मेहनती और प्रकृति से गहरा लगाव रखने वाला लड़का। जंगल उसके लिए डर नहीं बल्कि दोस्त था। वो अक्सर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और लकड़ी का ध्यान रखने जंगल जाया करता था। एक दिन जंगल में उसे किसी अनजान आवाज ने रोक लिया। एक्सक्यूज मी, हेल्प। मुकेश चौंक गया। पेड़ों के बीच खड़ी थी एक विदेशी लड़की। नीली आंखें, सुनहरे बाल और चेहरे पर हल्की घबराहट। वो थी ऐना, 20 साल की एक रूसी लड़की जो भारत की प्रकृति और जंगलों पर रिसर्च करने आई थी और रास्ता भटक गई थी। मुकेश ने शांत आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं, मैं यहीं का हूँ। ऐना की आंखों में राहत चमक उठी। दो अलग दुनिया, एक ही एहसास। मुकेश ने उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। चलते चलते दोनों बातें करने लगे। ऐना को भारत पसंद था, उसकी संस्कृति, उसकी शांति। मुकेश को ऐना की सादगी और प्रकृति के लिए उसका सम्मान अच्छा लगा। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए कभी सूखी पत्तियां चरमराती, कभी कोई हिरन दूर से झलक दिखा जाता। एक जगह बारिश शुरू हो गई। मुकेश ने पास की एक झोपड़ी में उन्हें रोक लिया। बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें थी। ऐना ने मुस्कुराकर कहा, इस जंगल में एक अजीब सी शांति है और तुम भी वैसे ही हो मुकेश। मुकेश ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसके नाम से नहीं, उसके अस्तित्व से समझ रहा है। जंगल ने जोड़ दिए दिल। दिन बीतने लगे। ऐना अक्सर रिसर्च के बहाने जंगल आती और मुकेश उसका रास्ता बन जाता। वो साथ बैठकर झरने की आवाज़ सुनते, पेड़ों की छाया में चाय पीते और बिना ज़्यादा बोले बहुत कुछ कह जाते। ना कोई दिखावा, ना कोई जल्दबाजी, बस दो दिल जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा था। ऐना ने धीमे से कहा, मुकेश, मुझे नहीं पता भविष्य क्या है, लेकिन इस जंगल ने मुझे तुम्हारा एहसास दिया है। मुकेश ने जमीन से एक हरा पत्ता उठाकर कहा, जैसे ये पत्ता पेड़ से जुड़ा है, वैसे ही तुम इस जंगल से और शायद मुझसे भी। ऐना की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। प्यार जो शब्दों का मोहताज नहीं था। जंगल गवाह था, एक रूसी लड़की और एक भारतीय लड़के का उस रिश्ते का, जो भाषा, देश और दूरी से परे था। ये प्यार शोर नहीं करता था, ये बस महसूस होता था। और जंगल की खामोशी में दो दिलों की कहानी हमेशा के लिए बस गई। अगर चाहो तो। जंगल की रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच चांदनी ऐसे छनकर गिर रही थी जैसे प्रकृति खुद इस प्रेम कहानी की साक्षी बनना चाहती हो। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, दूर कहीं झींगुरों की आवाज और पास ही जलते अलाव की हल्की सी गर्माहट। मुकेश अलाव के पास बैठा लकड़ियां सुलगा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और सुकून दोनों थे। दिन में वो जंगल उसके लिए सिर्फ रोजगार था, लेकिन आज वही जंगल उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनता जा रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर वो रूसी लड़की अनास्तासिया, 20 वर्ष, एक साधारण पूरे बाजू का हल्का ऊनी स्वेटर और लंबी स्कर्ट पहने बैठी थी। जंगल की ठंडक से बचने के लिए उसने दुपट्टे को कसकर ओढ़ रखा था। उसकी नीली आंखों में आग की लपटें झिलमिला रही थीं, लेकिन दिल में उससे कहीं ज्यादा हलचल थी। ये जंगल बहुत शांत है, उसने धीमी आवाज में कहा। रूस में भी जंगल है, लेकिन यहाँ की खामोशी अलग है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मुकेश ने उसकी ओर देखा। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, वो बोला। यहाँ हर पत्ता, हर हवा का झोंका अपनी कहानी रखता है। अगर दिल से सुनो तो सब समझ में आ जाता है। अनास्तासिया मुस्कुरा दी। तुम बातें बहुत गहराई से करते हो मुकेश। उस मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी। वो मुस्कान धीरे धीरे मुकेश के दिल में उतरती चली गई। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी विदेशी चेहरे में भी अपनापन इतना गहरा हो सकता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। जंगल की खामोशी अब बोझ नहीं बल्कि सुकून बन चुकी थी। अचानक दूर से किसी जानवर की आवाज आई। अनास्तासिया थोड़ा घबरा गई और अनजाने में मुकेश के और पास खिसक आई। मुकेश ने बिना कुछ कहे बस पास रखी लकड़ी आग में डाल दी और बोला, डरने की जरूरत नहीं है,
जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ नहीं होगा। उस एक वाक्य में भरोसा था, दिखावा नहीं, वादा नहीं, बस सच्चाई। अनास्तासिया ने उसकी ओर देखा। मुकेश, तुम अलग हो। लोग कहते हैं प्यार शब्दों से होता है, लेकिन तुम्हारे साथ वो बिना कहे महसूस हो जाता है। मुकेश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने नजरें झुका ली। कभी कभी सबसे सच्ची बातें खामोशी में ही कही जाती हैं, वो बोला। आग की रोशनी में दोनों की परछाइयां पास पास थीं। जंगल जो दिन में अनजान लगता था, अब उनके एहसासों को अपने आंचल में समेट चुका था। उस रात कोई इकरार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन दो दिलों के बीच एक ऐसी डोर बंध चुकी थी जो अब जंगल की जड़ों से। रात अब और गहरी हो चली थी। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी जमीन पर चांदी की लकीरें बना रही थी। हवा में मिट्टी, पत्तों और जंगली फूलों की मिली-जुली खुशबू थी, जो दिल को अजीब सी शांति दे रही थी। मुकेश लकड़ियों के पास बैठा आग को सुलगा रहा था। आग की हल्की आंच में उसकी आंखों की चमक और गहरी लग रही थी। थोड़ी दूरी पर वो रूसी लड़की, जिसकी आंखों में अब डर से ज्यादा भरोसा था, एक पत्थर पर बैठी जंगल की आवाजें सुन रही थी। झींगुरों की आवाज, दूर कहीं बहते पानी की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट, सब मिलकर जैसे किसी अनसुने संगीत की धुन रच रहे थे। ये जंगल डरावना तो है, उसने धीमी आवाज में कहा, पर बहुत खूबसूरत भी। मुकेश मुस्कुराया। जंगल वैसा ही होता है, उसने कहा। जो उसे समझ ले, उसे डर नहीं लगता। वो उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। इस अनजान से लड़के में उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे बरसों से जानती हो। तुम हमेशा यहाँ रहते हो? उसने पूछा। नहीं, मुकेश ने आग में एक सूखी टहनी डालते हुए कहा। कभी कभी आता हूँ, यहाँ आकर लगता है कि जिंदगी की उलझनें कुछ देर के लिए चुप हो जाती हैं। उसकी बातों में सच्चाई थी। वो भी तो इसी शांति की तलाश में यहाँ तक आ पहुंची थी, अपने देश से बहुत दूर इस अनजाने जंगल में। कुछ पल दोनों खामोश बैठे रहे। खामोशी बोझिल नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसमें दिल अपनी बात खुद ब खुद कह देता है। चांद बादलों के पीछे छिपा तो अंधेरा थोड़ा बढ़ गया। वो हल्का सा सिहर गई। मुकेश ने बिना कुछ कहे अपनी शॉल उसकी ओर बढ़ा दी। ठंड बढ़ रही है, उसने सहजता से कहा। उसने शॉल ली और धन्यवाद में सिर झुका दिया। उस छोटे से पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। तुम्हें जंगल से डर लगता है? मुकेश ने पूछा। अब नहीं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब से तुम साथ हो। ये शब्द सुनकर मुकेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ ही गई। थोड़ी देर बाद दूर कहीं से पानी की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। यहाँ पास में झरना है, मुकेश बोला। दिन में बहुत सुंदर लगता है। क्या हम कल वहां चलेंगे? उसकी आंखों में उत्सुकता थी। जरूर, मुकेश ने बिना सोचे कहा। सुबह जंगल और भी ज्यादा जिंदा लगता है। रात और गहराती चली गई। आग की लौ धीमी होने लगी। दोनों ने तारों भरे आसमान की ओर देखा। तुम्हारे देश में भी ऐसे तारे दिखते हैं? मुकेश ने पूछा। हाँ, उसने कहा, पर आज ये ज्यादा करीब लग रहे हैं। शायद वजह तारे नहीं थे, बल्कि वो एहसास था जो दो अलग दुनिया से आए दिलों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रहा था। उस रात जंगल ने सिर्फ दो यात्रियों को पनाह नहीं दी, बल्कि एक नई प्रेम कहानी की नींव भी रख दी। ऐसी कहानी अनजानी नहीं रही थी। सूरज की हल्की किरणें ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। पत्तों पर जमी ओस मोतियों की तरह चमक रही थी। मुकेश नदी के किनारे बैठा लकड़ियां जमा कर रहा था। उसकी आंखों में आज एक अलग चमक थी, जिम्मेदारी की और प्रेम की भी। थोड़ी दूरी पर वो लड़की, 20 साल की रूसी युवती, सादे पूरे कपड़ों में जंगल के फूलों को देख रही थी। उसका दुपट्टा हल्की हवा में लहराता, मानो जंगल भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहा हो। अब वो सिर्फ एक विदेशी लड़की नहीं थी, वो मुकेश की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। भरोसे की शुरुआत। मुकेश, उसकी आवाज में आज एक अपनापन था। मुकेश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। हाँ, अगर कभी मुझे वापस जाना पड़ा तो? उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मुकेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जंगल में हर रास्ता कहीं न कहीं पहुंचता है, पर अगर दो लोग साथ चले तो रास्ता मायने नहीं रखता। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं।
वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो वादों से नहीं, समझ से प्यार करता था। जंगल की रात और दिलों की करीबी। उस रात जंगल में हल्की बारिश हुई। दोनों ने एक ही छत के नीचे आग के पास बैठकर समय बिताया। बाहर मेंढकों की आवाज़ें थी, झींगुर गा रहे थे। वो बोली, मेरे देश में जंगल ऐसे नहीं होते, लेकिन यहाँ डर नहीं लगता। मुकेश ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि डर वहाँ होता है जहाँ अपनापन ना हो। उन दोनों के बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस बातें, खामोशी और दिलों का धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आना। सच का सामना। अगली सुबह कुछ अजनबी आवाज़ें जंगल में गूंज उठी। किसी के आने की आहट थी, शायद वन विभाग या गांव के लोग। लड़की घबरा गई। अगर वे मुझे ले गए तो? मुकेश ने पहली बार उसका हाथ थामा, मजबूती से, भरोसे के साथ। तुम अकेली नहीं हो। अगर दुनिया सवाल करेगी तो मैं जवाब बनकर खड़ा रहूंगा। उस पर लड़की को एहसास हुआ, प्यार सिर्फ नज़दीकी नहीं, सुरक्षा भी होता है। पेड़ों का समूह नहीं था, वो उनके प्रेम की गवाही बन चुका था। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। समाज, दूरी और सच अभी सामने आना बाकी था। क्या मुकेश उसका साथ दुनिया के सामने भी निभा पाएगा? क्या ये जंगल का